अरे बहू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू थक गई होगी, थोड़ा जाकर आराम कर लेती। अच्छा चल, बना लिया है तो कोई बात नहीं, मैं अभी सभी मेहमानों को हॉल में बुला लेती हूँ, सबके कमरे में जाकर देने की जरूरत नहीं है। अरे बहन, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आ गए हैं। वैसे भी कल हम लोग तो चले ही जाएंगे, तो आज बहू जो भी बनाएगी हम तो वो सब खा कर ही जाएंगे। मेरी फैमिली में सब कितने अच्छे, मेरी कितनी मदद करवा रहे हैं। इस तरह पूजा की पहली रसोई भी काफी अच्छे से होती है। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और एक एक करके घर से सभी मेहमान जाने लगते हैं, और जो कोई घर से जाता वो जाने से पहले पूजा को शगुन का लिफाफा या तो फिर कुछ महंगे तोहफे देता है। भैया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मैं अपने बेटे बहू के साथ चली, और बहू मेरी तरफ से ये कुछ गिफ्ट तुम्हारे लिए। पर बुआ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी भाभी, आप इस घर की इकलौती बहू हैं तो सबकी लाडली तो रहोगी ना। और पूजा, मेरी तरफ से शगुन का लिफाफा बहुत जल्द मिलेगा। अभी घर चलते, फिर कुछ दिन बाद हम अपनी प्यारी पूजा को अपने घर बुलाएंगे। आखिर इस घर की बहू को भी अपनी जेठानी और बुआ सास का प्यार मिलना चाहिए ना। इस तरह ममता अपने बेटे बहू के साथ वहां से चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ सर्दियां भी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन जब रसोई में पूजा ठंडे पानी से काम कर रही होती है तो उसकी सास वहां आती है और ये देखकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, बहुत ठंड हो रही है और तुम इतने ठंडे पानी से बर्तन धो रही हो। मैं कल ही तुम्हारे ससुर जी से कहूंगी कि रसोई में भी गीजर लगवा दे, वरना तुम तो खुद को बीमार कर लोगी। और तुम्हारी नंद कहाँ गई? मैंने उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं माँ जी, बस थोड़े से बर्तन बचे थे और राजू शीला दीदी को परेशान कर रहा था तो मैंने ही उन्हें भेज दिया। बाकी सब भी व्यस्त थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम धुले हुए बर्तन मुझे दो, इन्हें मैं पोंछकर इनकी जगह पर रख देती हूँ। जब पूजा बर्तन धोती और उन्हें पार्वती पोंछती जाती, फिर अगली सुबह सुबह पूजा सबसे पहले उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। और तभी विकास उसके पास आता है और उससे कहता है, पूजा, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तुम सारे काम जल्दी खत्म कर देना। मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हमारे डिनर आज बाहर होगा। वो सब तो ठीक है, पर घर वालों के लिए खाना कौन बनाएगा? कोई बात नहीं भाभी, मैं और आपकी बाकी नंदे हैं ना। शीला के कहने पर पूजा मान जाती है और शाम होने से पहले पूजा अपनी नंदों और सास के साथ मिलकर घर के सारे काम खत्म कर देती है और अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में डिनर पर जाती है। भाभी जी, माफ करना, मैं अपने भाई की शादी में नहीं आ सका। दरअसल उस समय मेरी बहन की शादी भी थी, इसलिए आपसे मिलने के लिए हमने आज डिनर प्लान किया है। उनसे लिए ये है सपना, मेरी वाइफ। नमस्ते, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे यहाँ बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है, क्या हम अंदर की सिटिंग करवा लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर ही चलते हैं, मुझे भी यहाँ बहुत ठंड लग रही है। वेटर, हम अपनी सीट बदल रहे हैं, आप हमारा ऑर्डर अंदर ले आना। पूजा काफी देर तक विकास के दोस्तों के साथ बैठकर बातें करती है और वो लोग एक साथ डिनर करके घर आते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और इस बार पूजा अपने पति के साथ अपनी